जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स। हम अपने पिछले 2 क्लासेस में लॉग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम उसी में लॉग को ही और आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए लॉग को हम और आगे की तरफ ले जाते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं आपको कितना याद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि फाइंड द number of digits in 2 to the power 12 into 2 to the power 12 into 3 to the power 10। मैंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 12 into 3 to the power 10। ठीक है, चलिए देखिए इसको करेंगे कैसे कि क्या हमारे पास है 2 to the power 12 into 3 to the power 10। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब इसमें हम लॉग यूज करेंगे तो 12 बाहर और log 2 का वैल्यू क्या आता है 0.301 इंटू 0.301 और इसमें इतना डिजिट और प्लस क्या है, अगर यहाँ पे हम ले ले तो 10 इंटू 0.477। हम जानते हैं कि 12 इंटू 0.301 क्योंकि 12 है तो बाहर और log 2 का वैल्यू 0.301, 10 पीछे और log 3 का वैल्यू 0.477। अब जब इसको हम इंटू करेंगे तो 12 तिया 36 होगा 36 और पॉइंट 12 1 जा 12 36.12 ऐसे होगा। और इसमें जो है जब इसको हम इंटू करेंगे 10 का बेस तो 3.1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 3.612 ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। और दूसरा जब हम इसमें इंटू करेंगे तो 4.77 ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 7 और 1 8 7 6 13 के 3 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8 4 3 7 और 1 8 ये वैल्यू आ रहा है। जब ये वैल्यू आ रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे डिजिट्स का संख्या क्या आएगा, वो आएगा इससे प्लस 1 ज्यादा, मतलब 8 + 1 9 8 + 1 9। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ डिजिट कितना है 1 है। ठीक है, तो इसमें डिजिट इससे 1 ज्यादा डिजिट 2 होगा। उसी तरह से यहाँ अगर डिजिट 8 है तो इसमें यहाँ अगर डिजिट 8 है तो इसमें डिजिट 8 से 1 ज्यादा 9 होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और सवाल आपको देता हूं। इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और सवाल आपको देता हूं। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए एक और सवाल है इसी तरह का एक और क्वेश्चन इसी तरह का ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 8 into 3 to the power 8 into 16 to the power 5 3 to the power 8 into 16 to the power 5। ठीक है, देखिए 3 to the power 8 into 16 to the power 5, तो अगर इसको हम करें तो 3 to the power 8 into 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 into 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर मैं फिर इसको लिखूं 3 का पावर 8 into 2 और 4 into 5 5 4 जा 20। ठीक है, अब जब इसको मैं करूंगा तो 8 इधर आ जाएगा और log 3 का वैल्यू 0.477 और प्लस इंटू होता है तो log में प्लस जाता है, log a इंटू log b log a प्लस log b हो जाता है। और इसको 20 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301। ठीक है, अब जब इसको हम गुना करेंगे तो 8 चौका 32 तो 3 के बाद जो भी वैल्यू आए इतना हम ध्यान नहीं देंगे, 3.816 ऐसा करके 8 चौका 32, सिर्फ हमें 32 से मतलब है, इसका मतलब पॉइंट के पहले 3 हमें सिर्फ ये वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस 3.816 इसके तरह से। और अगर इसको हम करें तो 3 दूना 602 और 20 के बाद 1 है 602, तो इसका मतलब 6.02 इस तरह से वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए ये इसको पीछे छोड़ी इसको भी छोड़ी 8 और 0 8 ही होगा, 6 और 3 कितना होता है 9.8 के आसपास आएगा, 9.8 के समथिंग आएगा। अब जब 9.8 है वैल्यू
तो जब डिजिट बनाएगा 9.8 है वैल्यू, तो जब ये डिजिट बनाएगा 9, तो ये डिजिट बनाएगा 9 + 1 = 10। यही तो हमारा आंसर है, 9 + 1 10। जो पॉइंट के पहले जो वैल्यू होता है, जो नंबर होता है, डिजिट हमेशा उससे एक ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। अगर मैं आपको एक सवाल इस तरीके से दूं, सवाल कैसा है? सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि 108 का पावर 10 है और इसका 108 का पावर 10 है और इसका मैं कहता हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। 108 का पावर 10 है और मैं कहता हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, फाइंड करने का तरीका यह है कि 108 का पावर 10 को 108 का पावर 10 है, तो इसको हम लॉग से जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10 log 108, 10 log 108। अब 108 को हम लोग अगर ब्रेक करें तो 2 से 5 4, 2 से कितना हो जाएगा 27, 3 से 3, 3 से 9 और 3 से 3। ठीक है, इसका मतलब 108 जो है 10 × log 108 को हम लोग 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3 ले सकते हैं। ठीक है, 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3। अब हम जानते हैं कि log a × b क्या होता है? log a + log b। हम जानते हैं कि log a × b होता है log a + log b। ठीक है, इसी तरीके से 10 बाहर लेके log 2 का पावर 2 + log 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हो गया। इसके बाद 10 बाहर ही रहने दीजिए। log 2 का पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 × log 2 का पावर 0.301 + 3 × log 3 का पावर 0.477। यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे अगर मैं बोलूँ कि 10 अब 2 तो 0.602 प्लस 3 17 की 21 के एक हाथ में 2, 17 की 21 2 23 के 3 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 1.431। ठीक है, 1.431। तो अगर हम लोग इसको करें तो 10, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 0 3 और 0 3, 4 और 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 1 और 1 2। जब इसको इंटू करेंगे तो 20.33 आएगा। जब 20.33 आएगा तो हम जानते हैं कि डिजिट जो होता है उससे एक ज़्यादा होता है, तो हमारा डिजिट जो आएगा 21 डिजिट। आंसर कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए। चलिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि क्वेश्चन क्या है, 1/2 log base 10 25 1/2 log base 10 25 minus 2 log base 10 3 minus 2 log base 10 3 plus log 10 18 ये है
इसका ए है, इसका क्या करना है, इसका करना है फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 1/2 log 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कैसे होगा। अगर हम 1/2 इसको अगर हम वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू किस तरह से फाइंड होगा, देखिए इसको हम 1/2 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, इसका मतलब ये पावर कहाँ जाएगा आगे, ये पावर कहाँ जाएगा आगे, और log 10 बेस 5, log 10 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक माइनस 2 इंटू log 3 बेस 10, ये तो है, प्लस अब log 18 को क्या करें, log 18 को 2 इंटू 3 का पावर 2, log 18 को 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, log 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, log 10 5 माइनस 2 log 3 10 प्लस log 10 2 प्लस log प्लस 2 log 10 3। ठीक है, 2 log 10 3, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो यहाँ आगे आ जाएगा, और log a इंटू बी log a प्लस log b ये होता है। अब देखिए -2 log 10 3 और 2 log ये कट गया, बचा हमारे पास क्या, log 10 का पावर 5, और log 10 का पावर 5 जो है वो वैल्यू होता है 0.698। ठीक है, प्लस log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.301, और यहाँ पे टोटल आ गया कितना, तो ठीक है, यहाँ पे टोटल आ गया 8 और 1 9 0 9 और 6 और 3 9, 0.991, और 0.991 जो है 0.991 जो है इसको हम 0.999 जो है इसको हम अप्रॉक्स में 1 मान लेते हैं, और 1 का वैल्यू क्या होता है, log 10 बेस 10 0.991, क्योंकि ये जितना भी वैल्यूज है ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये सब जितना भी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के होने के वजह से यहाँ 1 कम हो जाता है, तो 0.999 को अप्रॉक्सीमेट 1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.301 है, डॉट चलते जाएगा, और ये भी आगे चलते जाएगा, दोनों जब जुड़ेगा तो हमारे पास 0.999 ना होके 1 आ जाएगा, और 1 का वैल्यू log 10 बेस 10 होता है, 1 का वैल्यू log 10 बेस 10 होता है। ठीक है, अब ये जो हो गया, इसी सवाल को अगर मैं कहूं कि दूसरे तरीके से करना है, इसी सवाल को अगर मैं आपके सामने दूसरे तरीके से कर दूं तब, और दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, तब इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे होगा, देखिए 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 बेस 10 है तो बेस 10 को छोड़ भी सकते हैं, बेस 10 को रख भी सकते हैं, प्लस log बेस 10 18, यही 3 है। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है, 1/2 log 25 2 log 3 10, यही है। अब चलिए ये जो है 1 जो आया है इसको हम देख लेते हैं, और इसको हम और थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको हम देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा, अब इसको हटा देते हैं और दूसरे तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका से ये करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 1/2 log 1025 माइनस 2 log 3 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10। यहाँ तक ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2 log बेस 10 5 माइनस ये जो 2 है इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log, ये इधर स्क्वायर जाएगा तो log स्क्वायर हो जाएगा 9 बेस 10 प्लस log 9 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10।
यहाँ तक ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये हटा दीजिए इसको, 2 से 2 कट गया, इसको ये हट जाएगा। ये हट जाएगा जब, तो हमारे पास बचेगा क्या, log 5 बेस 10 माइनस log 9 10 प्लस log 10 18, ये बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको जो है हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि log 10 5, इसको आगे लीजिए, प्लस log 18 10 माइनस log 9 बेस 10। अब देखिए ये क्या है, ये log a प्लस बी है। ये क्या है, log a प्लस बी है। तो log a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, log a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी होता है। ठीक है, माइनस log 9 बेस 10 माइनस log 9। अब देखिए ये भी तो एक हो गया, log a log b, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, log a माइनस log b होता है log a बाई b, log a बाई b, log a माइनस log b क्या होता है, इसको चलिए यहाँ ना लिख करके, इसको यहाँ ना लिख करके हम इधर लिख देते हैं, इसको यहाँ ना लिख करके हम इधर लिख देते हैं कि log a माइनस बी क्या होता है, log बेस 10 हो जाएगा और a बाई बी हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा और a बाई बी हो जाएगा। 9 हो जाए 9, 9 2 जाए 18, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 इंटू 2 log 10 बेस 10, और इसका वैल्यू क्या आता है 1। और इससे पहले वाले में भी हमारे पास log 10 बेस 10 वैल्यू बनाया था। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है, दोनों फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। 2 फॉर्मूला का यूज ये हुआ है कि log a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, log ये नहीं, log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b, एक फॉर्मूला ये है, और log a बाई बी इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। यही 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है, ये 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, सवाल में इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, नोट हो गया? नहीं हुआ तो वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ में आप भी इस क्वेश्चन को करते चलिए, और जहां फंसेंगे आप देख लीजिए। ठीक है, साथ साथ में आप भी क्वेश्चन को करते चलेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस होता रहेगा, साथ साथ में आप भी करते चलेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ये है कि log बेस 10 ही है, 5 log बेस 10 100 और इसका स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये CDS 2011 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो CDS 2011 में पूछा गया है, और अभी जो है SSC का या बैंकिंग का या रेलवे का जो ट्रेंड चला रहा है, वो किसी भी एग्जाम का CDS का हो सकता है कि बैंकिंग में पूछ दे, CDS का हो सकता है कि बैंकिंग में पूछ दे। ठीक है, बैंकिंग का हो सकता है SSC में पूछ दे, SSC का हो सकता है रेलवे में पूछ दे। ठीक है, अभी जो है, और कैट का भी आजकल तो SSC जो है कैट का भी क्वेश्चंस पूछाने लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर एक तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से कोई भी सवाल किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है log बेस 10 5 log बेस 10 100 का स्क्वायर, ये है 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू बताना है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि log बेस 10, ठीक है, 5 log बेस 10 5, अगर 5 log बेस 10 5, देखिए 100 को क्या हम लिख सकते हैं, 5 log बेस 10, 100 को 10 का स्क्वायर,
कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए लॉग, ये 10 का स्क्वायर ना लिखिए, 10 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉग 100 को जो है, 100 को हम जानते हैं कि लॉग 100 बेस 10 जो होता है, ये पूरा क्या हो जाता है 2, ये पूरा क्या हो जाता है 2। ठीक है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये 2 हो जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 हो गया तो log 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 10 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं log 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और log 10, log 100 बेस 10 का वैल्यू 2, ये हम जानते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप इस साइड कॉपी कीजिए, तब तक मैं इस साइड कॉपी कीजिए, तब तक मैं इधर एक और सवाल लिखता हूँ और इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है log 13, क्वेश्चन क्या है? log 13 log base 13 log base 13 10 log base 13 10 divided by log base 13 10 log base 13 10 divided by log base 169 10 log base 169 10, यह सवाल log base 13 10 divided by log base 13 10 divided by log 10 169 log base 169 10 log 10 base 13 divided by log 10 base 169। ठीक है, इधर आपका कॉपी हो गया होगा। चलिए अब हम इस साइड ये सवाल करते हैं। सवाल पूछा है log 10 base 13 और डिवाइडेड बाय log क्या है 169 को 13 का स्क्वायर और 10 लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब यहाँ बेस पे, जब बेस के ऊपर जब पावर होगा तो ये पावर यहाँ से हटके 1/2 में आ जाएगा, और अगर यहाँ पे पावर होता, ये पावर यहाँ आता है, बेस का पावर नीचे आता है। ठीक है, तो 1/2 होगा। इसका मतलब कि ये देखिए, ये जो इसको काट देगा, और जो 1/2 है, ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 जाएगा ऊपर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। कोई शक? इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए समझ में आया? अगर कॉपी हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और देखिए, एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1/3 log 10 125 1/3। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अब, और पूरा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे है क्लास 5 इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1/3 log 10 125 base 10 125 minus 2 log 4 base 10 plus log 32 base 10 plus log base 10 1 plus log base 10 1। अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 1/3 log 125 को 5 का क्यूब बेस 10। ठीक है, 5 का क्यूब, जब ये 5 का क्यूब है, चलिए इसको यहाँ पहले भी छोड़ देते हैं, इंटू 2 log है, तो 2 log को 2 को आगे ले जाएंगे तो हम अगर log 4 का पावर 2 बेस 10 प्लस log 10 32 प्लस
log 10 1। अब log 10 का वैल्यू 1 कब आता है? जब इसका वैल्यू तो हमें पता है कि किसी भी log 1 का बेस a हो तो वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो है, ये वैल्यू 0 हो गया तो इसको हम हटा ही देंगे। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 0 हो गया तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये आगे आएगा। जब आगे आएगा तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, इसको हम हटा देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, इसको हम हटा देंगे। तो बचा हमारे पास log 10 5 प्लस ये वाला को यहाँ लाइए, log 10 32 माइनस log 10 16, ये बचा। अब देखिए log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b, log a प्लस log b, log a इंटू b, log a इंटू b और log 10 16। ठीक है, अब log a, इसको log पूरा a, log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b होता है log a बाई b, log a माइनस log b होता है log a बाई b। 16 दूना 32 और यहाँ पे आ जाएगा log 10 32, log 10 32, log 10 5 इंटू 2 10, log 10 10 का वैल्यू होता है 1। ये हमारा हो गया आंसर। log 10 10 का वैल्यू होता है 1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक सवाल इधर आप कॉपी कर सकते हैं, मैं इधर आपको एक सवाल और दे देता हूँ, एक सवाल और देता हूँ और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। सवाल ये है कि सवाल ये है log 8000 प्लस log 8000 प्लस log 600 का वैल्यू क्या होगा? log 8000 प्लस log 600 का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल आपके पास है और ये सवाल आप कीजिए अभी। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये सवाल कीजिए। log 8000 सॉरी log 8000, 800 मैंने गलती से लिख दिया है, log 8000 प्लस log 600 का वैल्यू क्या होगा? log 8000 प्लस log 600 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, देखिए अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको भी क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि log 8000 प्लस log 600 इसका वैल्यू फाइंड करना है। log 8000 प्लस log 600 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग log 8000 प्लस log 600 का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग log 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं प्लस log 6 इंटू 100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? log 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं प्लस log 6 इंटू 100 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि log 8 का वैल्यू 0.90, log 8 का वैल्यू 0.903 होता है, log 8 का वैल्यू 0.903 होता है और log a इंटू b क्या होता है? log a प्लस log b और log a का वैल्यू 0.903 होता है। log 1000 का वैल्यू log 1000 का वैल्यू 3 होता है प्लस log 6 का वैल्यू 0.6, log 6 का वैल्यू 0.778 होता है, log 6 का वैल्यू 0.778 होता है प्लस log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, log 100 का वैल्यू 2 होता है। log a इंटू बी, तो log 8 का वैल्यू 0.903, log b log 1000 का वैल्यू 3 प्लस log a का वैल्यू 6, log 6 का वैल्यू 0.778 प्लस log b हो गया log 100 का वैल्यू 2। अब देखिए इतना हो गया और इसको हम लोग अगर करें, इसको हम लोग अगर जोड़े तो 3 और 2 क्या हो गया? 5 प्लस 9 और 8 17 के साथ हाथ में 1, 7 और 0 7 और 1 8, 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1
1.6 का मतलब 5 और 1 6.687 6.687 ये हो गया हमारा अप्रॉक्स वैल्यू, ये हमारा हो गया अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्रॉक्स वैल्यू। चलिए हो गया। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल इस तरीके से, सवाल क्या है कि what is the log value of log based on 0.0001? What is the value of log based on 0.0001? तो आप कहेंगे कैसे होगा ये सवाल? आप कहेंगे कि log बेस्ट ऑन 0.01 का 1 by 1 2 3 1 2 3 4 लिख सकते हैं, 0.1234 ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए ये अगर आप लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कि log बेस्ट ऑन 10 to the power -4, 1 by 10,000 है, इसको हम 10 to the power -4 लिख सकते हैं। तो क्या आप कहेंगे ठीक है ये भी लिख सकते हैं? जब ये भी लिख सकते हैं तो ये -4 कहाँ आएगा आगे, इंटू log 10 बेस्ट ऑन इंटू log 10 बेस्ट ऑन। इसका मतलब log 10 बेस्ट ऑन का वैल्यू होता है 1, तो -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4। कोई दिक्कत? -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी अगर हो गया हो तो मैं एक और इसी तरीके का सवाल देता हूं और आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको ट्राई कीजिए और फिर मैं उसको बताता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100 0.72 log base 100 log 0.72 base 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0.72 base 100? वीडियो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए ताकि अब तक मैं इस क्वेश्चन को तब तक आगे करवाता हूं। ठीक है, देखिए आगे करवाता हूं इसको, देखिए कैसे। चलिए आगे करवाता हूं इसको कैसे, देखिए होगा ऐसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 172 अगर है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि इसको हम अगर log 100 और इसको हम 72/100 लिख दें, log 100 72/100 अगर लिख दें, log 100 72/100 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। log 100 72/100। अब log a by b क्या होता है? log a by b क्या होता है? log a minus log b, अब जानते हैं कि log 100 बेस 100 का वैल्यू होगा 1 माइनस। अब हमें मेन है निकालना log 72 का वैल्यू है, log 72 का वैल्यू, log 72 बेस log 72 और बेस है 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और 72 को क्या लिख सकते हैं 72 को 2 का पावर 3 8 इंटू 3 का पावर 2 9 72। तो इसका मतलब 1/2 इंटू 8 ये है log a प्लस log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस बी, तो 3 इंटू 0.031 3 इंटू 0.0301 और प्लस 2 इंटू 0.447। अच्छे से लिखता हूँ, देखिए अगर इसको हम करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये देखिए बेस 10 है, 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा पहले। अब अंदर में log 72 को हम लोग log
2 का क्यूब प्लस log 3 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, a इंटू बी ए प्लस बी हो जाता है। अब अगर 2 का क्यूब लिखे तो 3 इंटू 2 का रूट 0.301 प्लस 2 इंटू 3 जो है 3 को हम लोग लिखें तो 0.477 ये हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, 3 को 3 3 जा 9, 903 0.903 प्लस 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 0.954 आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 और 0.9 तो 3 और 4 7, 5 0 जा 5, 9 9 18, 1.8 8.57। तो 2 से जब काटेंगे, 2 से जब हम काटेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो वैल्यू आएगा 2 से जब हम काटेंगे, ठीक है, 9 9 18 1.2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, जब यहाँ तक ठीक है तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगा 9 0.9 के बाद यहाँ पे आएगा 18 गया 5, तो 5 का था 2 और 17 क्या था 8, 0.928। ठीक है, तो हमारे पास 0.928 माइनस 1, 0.928 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.0714, इसके अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 0.0714, इसके अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, 0.0714 इसके अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। चलिए, ठीक है, अब हम आगे एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, ये इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता के मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको और बता के इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। फॉर्मूला कहें या इसको मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉग अगर लिखा रहे लॉग a का पावर p डॉट b का पावर q, अगर लिखा रहे log a का पावर p डॉट b का पावर q, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p log a प्लस q log b, p log a प्लस q log b। अगर हमारे पास लिखा रहे कि, अच्छा इसी लाइन में लिख देता हूँ, अगर हमारे पास लिखा रहे कि log a का पावर p डॉट b का पावर q, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p log a प्लस q log b, p log a प्लस q log b। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कहीं पे भी क्वेश्चन में काम आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। और आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।